गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, तो विजेंद्र सर बेटा आप लोगों को कभी छोड़ के जाने वाले नहीं है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। जो वादा आप मैं करता हूँ उसे निभाता भी हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं वादा कर दिया फिर निभाऊंगा नहीं, तो ऐसा मुझे मत समझिएगा। जो बेटा वादा किया जाता है निभाया भी जाता है। ओके, मैं ईच एंड एवरी टॉपिक जो है, किसी भी चैप्टर का टॉपिक है, ईच एंड एवरी टॉपिक बेटा मैं पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने तक ही मत रुका करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मैं जो डेली वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप लोग बेटा हर वीडियो को केयरफुली देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि विजय सर थोड़ा कैसे चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं। और बेटा कोई भी गलती मेरी मिले प्लीज कमेंट करिएगा। ओके, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक तरह से मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए आप लोग कि बेटा मेरे अंदर कोई भी कमी आपको दिखे, कोई भी कमी एनी, ठीक है, आप लोग प्लीज मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, ईच एंड एवरी डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डालता रहता हूं, तो उस पर आप जरूर बताइए, ठीक है बेटा, क्योंकि मैं अपनी कमी जानने के लिए पढ़ा रहा हूं कि मेरे अंदर क्या कमी है, और वो कमी कौन बताएगा? मेरे बच्चे बताएंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके, तो बेटा आज हम लोग पार्ट 9 की बात कर रहे हैं। तो पार्ट 9 में क्या पढ़ेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स का भी ध्यान रखेंगे। मैंने आपसे एक बात बोला था कि जो मेरे सिलेबस में है, जो नहीं है, मैं सब पढ़ा दे रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको पढ़ते रहिएगा बेटा। ओके, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग हम समझते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स होता क्या है ना? तो हम लोग देखो पढ़ते तो यही है कि द पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाइज इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। ओके, जैसे बेटा आपके पास कोई पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लो। जैसे आपके पास कोई पॉइंट्स है ए बी सी। ओके, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ए यहाँ पे हो गया, बी और यहाँ पे हो गया सी। अब बेटा इनको हम कोलिनियर नहीं बोलेंगे, इनको हम कोलिनियर नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोलिनियर की डिफिनीशन क्या होती है? 3 पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। अगर ये पॉइंट्स जो आपके हैं बेटा, अगर इनसे मैं ड्रॉ करूं तो देखो ये, अगर मैं इनसे ड्रॉ करूं तो ये मिलेगा, ये देखो सेम स्ट्रेट लाइन में है ही नहीं। या फिर ऐसे कह सकते हो कि ऐसे 3 पॉइंट्स को आप कोलिनियर बोलेंगे, ऐसे 3 पॉइंट्स को आप कोलिनियर बोल सकते हैं जिससे कि ट्रायंगल फॉर्म ना हो। ओके बेटा, जिससे कि ट्रायंगल फॉर्म ना हो। पहले आप लोगों के सिलेबस में एरिया ऑफ ट्रायंगल था, तो हम लोग कोलिनियरिटी को ट्रायंगल से भी प्रूव कर देते थे। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है बेटा, कोऑर्डिनेट जब उसका गिवन होता था तो हम लोग कोऑर्डिनेट के हेल्प से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते थे। समझ रहे हो ना? अब वो सिलेबस से हट गया ना, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। ओके, आप एकदम निश्चिंत रहें। तो आप एक बात जान लीजिएगा बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स होता क्या है? द पॉइंट्स लाइज इन अ सेम स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, सेम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि ये ए है और बी है, सी है, 3 पॉइंट्स है बेटा, अब ये किसी एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर जाए, इसे हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, ये तो आपका जनरली डिफिनेशन था। मान लो किसी को समझाना है तो आप कई तरीके से समझा सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स उसे बोलेंगे जिससे कि हम अगर पॉइंट्स को, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ट्रायंगल फॉर्म ना हो। जैसे अगर बेटा इसे चेक करोगे तो ये देखो कोलिनियर नहीं है। कैसे? मैं चेक करके बताता हूं। इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, कंसीडर कर लो यहाँ था, इसको यहाँ, यहाँ देखो ये ट्रायंगल बन गया। बट इसे जब आप ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल नहीं बन रहा था। तो आप किसी को समझाना हो ना तो उसको कई तरीके से समझा सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं बस रट रहे हो कोलिनियर पॉइंट 3 स्ट्रेट लाइन और सेम स्ट्रेट लाइन होगा तभी कोलिनियस होगा। आप बोल सकते हो कि तो 3 पॉइंट्स ऐसे ले लीजिए जिससे ट्रायंगल फॉर्म ना हो, मतलब जिसको मिलाने पे हमारा ट्रायंगल ना बने। कोऑर्डिनेट के केस में कर रहा हूँ, जैसे आपको 3 कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए। ओके बेटा, अब 3 कोऑर्डिनेट्स आप ऐसे ले लीजिए जिसको आप पेपर पे प्लॉट कीजिए, और प्लॉट करके उसको जैसे ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, या फिर ए टू सी, बी टू सी, सी टू ए, सबको मिलाओ। अगर वो ट्रायंगल फॉर्म कर गए तो नॉन कोलिनियर, अगर वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे कोलिनियर।
या फिर सबको मिला रहे हो, देख रहे हो कि अच्छा ये स्ट्रेट लाइन बना दिया, तब भी कोलिनियर। तो मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं बेटा कि कोलिनियर पॉइंट्स का मेन मकसद यही है कि द पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट करेगा, मैं बार बार कहता हूं। ओके, कहीं भी कमेंट कर सकता है, व्हाट्सएप पे कर सकता है, इस पे भी कमेंट कर सकता है। ओके बेटा, अब हम लोग आते हैं टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है, मतलब हेडिंग है टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी। ओके बेटा, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं आपको जो कोलिनियरिटी का कंडीशन बता रहा हूं बेटा, वो यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। ओके, हम लोग जो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जब से पढ़ रहे हो अब तक सब डिस्टेंस फार्मूले पे ही क्वेश्चन किया मैंने। देखो मतलब रोम्बस दिखाया, ये सब कुछ जो भी दिखाया वो सब आपका डिस्टेंस फार्मूले पे ही डिपेंड है। ओके, तो जो टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी आप 3 पॉइंट्स करेंगे उसमें भी हम डिस्टेंस फार्मूले का ही यूज करेंगे। ओके बेटा, जैसे कंसीडर कर लेते हैं हम लोग इन ऑर्डर टू शो दैट गिवन पॉइंट्स ए बी सी, मतलब हमको टू शो कर देते हैं, टू शो ए बी सी आर कोलिनियर। हमको बताना है बेटा कि ए बी सी जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। जान रहे हो ना किस केस में बता रहे हैं? यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम इसको बताएंगे कि ये हमारे क्या हैं, कोलिनियर, मतलब ये बेटा कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए बी फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड कर लिए, उसके बाद हम लोग बेटा बी सी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग ए सी फाइंड कर लेंगे। अब बोलोगे सर इसको फाइंड करके करेंगे क्या? बोलो, जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे ना भाई कि सर इसको फाइंड करने से हमको प्रॉफिट क्या हुआ, इससे क्या पता चलेगा कि कोलिनियरिटी क्या है, कैसे होता है, कहां से आएगा? होगा, इसी से पता चलेगा। जो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके कोलिनियरिटी बताया गया है ना बेटा, वो इसी पे बेस्ड है। जैसे आपको कोई भी पॉइंट ले लो बेटा, मेरा कहने का मतलब कि 3 पॉइंट्स ही नहीं लेना है आपको। ऐसा नहीं कि एबीसी रट लिए हो तो बस एबीसी, आपका मन है पी क्यू आर ले लो यार, पी क्यू आर ले लो, ठीक है। अब इसको आपको प्रूव करना है, इसको आपको प्रूव करना है बेटा, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसका हो गया x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं अभी तक बस मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला ही पढ़ाया है। कल के लेक्चर में मैं सेक्शन फार्मूले पे डिस्कस करूंगा। ओके बेटा, तो आप क्या करोगे, जैसे आप पहले पी क्यू फाइंड कर लिए, ओके, फिर बेटा आप क्यू आर फाइंड कर लो, फिर आप पी आर फाइंड कर लो, पी आर। चलो, अब आप कहोगे कि सर ये मैंने कंसीडर कर लिया कि मैंने इसको फाइंड कर लिया, तो इसके बाद हमको क्या करना है? इसके बाद जो करना है मैं बता रहा हूँ। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद बेटा बोला जाता है कि अगर किसी दो का सम थर्ड वाले की इक्वल हो जाए, जैसे किसी भी दो को ले लो, है ना, एनी टू, किसी भी द सम ऑफ एनी टू दीज डिस्टेंसेज इक्वल टू द थर्ड, किसी दो का सम अगर थर्ड के इक्वल हो गया तो आप बोलेंगे कि दिस इज द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। जैसे बेटा मैंने कंसीडर करो केस फर्स्ट करके कंसीडर, जैसे केस फर्स्ट ले लो, आप ए बी प्लस ए सी किए और ये ए बी प्लस ए सी किए, बी सी के इक्वल आ गया, तब भी आप बोल सकते हो कि पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर्स। ओके, केस सेकेंड में क्या हो सकता है? केस सेकेंड में ये भी हो सकता है बेटा कि ए बी प्लस बी सी आपने किया और आपका ए सी के इक्वल आ गया, तब भी आप क्या बोलेंगे कि द सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू द थर्ड्स, सो द गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ओके बेटा, तो मेरे कहने का मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको जो गिवन पॉइंट्स है यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला
फाइंड द मतलब ए बी बी सी सी ये जो भी आपका पॉइंट्स है, अगर पॉइंट्स का नेम नहीं दिया रहेगा तो हम लोग पॉइंट्स के नेम को क्या करेंगे, अपने मन से कंसीडर करेंगे। ओके चलो, हाँ जिसे पॉइंट्स का नेम नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कंसीडर कर लेंगे, ऐसा थोड़ा नहीं है। चलो आते हैं, देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लिया जाए, है ना, और क्वेश्चन को अच्छे से समझा जाए। इसको बेटा कोलिनियरिटी को आप ट्रायंगल मेथड से भी प्रूव कर लेंगे, तो उसको भी बता देंगे हम, आपके सिलेबस में नहीं है तो उससे क्या है। मेरे बच्चे सब कुछ जानते रहे भाई, मेरा बस यही मानना है। मेरे बच्चे जानते रहेंगे तो कभी तो कहेंगे ना कि विजयन नहीं बताए थे। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 2 क्वेश्चन किया जाएगा, 2 होमवर्क हो जाएगा। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट। मैं सोचता हूँ मेरे बच्चों से एक टाइप का भी क्वेश्चन ना छूटे, प्रयास तो यही बेटा, चाहे कुछ भी हो। प्रूव दैट द पॉइंट्स A11 ठीक, B-27 and C3-3 आर कोलिनियर। ठीक है बेटा, कोलिनियर आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, कोलिनियर से। देखो पॉइंट आपका गिवन है ना, ए बी सी जो भी पॉइंट्स हैं उसको क्या प्रूव करना है आपको, कोलिनियर प्रूव करना है। और जो बेटा आपके पास पॉइंट्स हैं यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है कि आपको प्रूव करना है कि क्या होंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि लेट A11 B-27 ओके and C3-3 be the given points, है ना। चलो अब निकालते हैं आराम से, जैसे हम लोग पहले निकालते हैं ए बी अंडर रूट, ठीक है ना, अंडर रूट लगा देंगे। चलो ए बी, देखो ए मतलब 11 और बी -27 को लिया गया, तो यहाँ पे देखो ये x2 y2 x1 y1 ओके बेटा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, x2 - x1 तो -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख देंगे यूनिट्स ओके बेटा। तो यहाँ हो जाएगा आपका -3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, एकदम नहीं घबराना, यूनिट्स। फिर यहाँ हो जाएगा आपका 9 + 36, यहाँ हो गया 45 यूनिट्स। मैं भूल जा रहा हूँ, लिखते जाइएगा आप लोग, एकदम अच्छे से करिएगा यूनिट्स। अब इसे देखो लिख सकते हो आप 3 × 3 = 9 9 × 5 = तो ये आ गया बेटा हम लोगों का 3√5 यूनिट्स। पहली बात 3√5 यूनिट्स। चलो 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 चलो, इसके बाद क्या निकालते हैं, BC निकाल लेते हैं। तो बेटा BC, तो BC के लिए क्या हो जाएगा, देखो BC के लिए ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो अंडर रूट x2 क्या है 3 और माइनस फार्मूले का, और जिसका माइनस तो माइनस माइनस प्लस, हम लिख देना डायरेक्ट, बार बार एक ही बात क्या लिखेंगे, प्लस y2 -3 -7 ओके बेटा, कोई डाउट नहीं। यूनिट्स यूनिट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 + 2 5 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर ओके यूनिट्स। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 25 + 100 यूनिट्स, यहाँ हो गया 125 यूनिट्स ओके। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5√5 यूनिट्स। ये निकल गया आपका BC। अब निकाल लो AC। AC देखो क्या हो जाएगा AC,
x2 माइनस x1 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर यूनिट्स। ओके बेटा, चलो चलो चलो, 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 16 तो हो गया आपका 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स को क्या लिख सकते हो 2√5 यूनिट्स। हाँ चलो, पहले यहाँ तक देख लो आराम से, ये इसका है जी, इसमें मत समझ जाना। यहाँ तक देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। देख लो, मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला ए बी, फिर क्या निकाला बी सी, फिर क्या निकाला ए सी। आप देख लीजिए। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन आ रहा है बेटा। ए बी की वैल्यू क्या है 3√5 यूनिट, बी सी की वैल्यू क्या है 5√5 यूनिट, ए सी की वैल्यू क्या है 2√5 यूनिट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप 3√5 और 2√5 को अगर ऐड कर दें तो 5√5 आ जाएगा ना। 3√5 और 5 और 5 सॉरी 3√5 एंड 2√5 को अगर हम लोग ऐड करें तो हम लोग का 5√5 मिलेगा। मीन्स 2 को ऐड करने पे 3 मिल रहा है ना, मतलब सॉरी किसी 2 को ऐड करने पे तीसरा वाला मिल रहा है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे कोलिनियर। तो यहाँ पे लिखेंगे, बोलने से नहीं होगा मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। मैथमेटिक्स में कोई काम बोलने से नहीं होने वाला है, तो मैं लिख दे रहा हूँ बेटा देयरफॉर AC प्लस AB। तो यहाँ पे क्या है आपका 2√5 यूनिट्स प्लस √5 है, यह क्या है 3√5 यूनिट्स। ओके, ये हो गया 5√5 यूनिट्स। अब ये किसके इक्वल हो गया, ये आपका हो गया बेटा BC के इक्वल हो गया ना। तो देखो 2 का सम किए किसी थर्ड के इक्वल, मैंने बोला था ना कि आप सबका डिस्टेंस निकालेंगे फिर 2 का सम करेंगे और किसी के इक्वल, जैसे 2 किसी को सम करो तीसरे के इक्वल हो गया, तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि वो क्या है, मतलब 10, यहाँ पे कंडीशन क्या मिला 10 AC प्लस AB इक्वल टू BC। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हेंस द गिवन points A B and C ना, C आर कोलिनियर है ना बेटा। ये क्या हो गए कोलिनियर हो गए। आप देख लो, आप देख लो, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, टेंशन ना लो। ठीक है ना, देख लो आप, 1 मिनट के लिए हट जाते हैं इसीलिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए। पेन कॉपी लेके पढ़ा करो, विदाउट पेन कॉपी पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। चलो इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, आपको 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो 3 आपके होमवर्क रहेंगे, 1 मैं करूंगा। 4 क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे तो साफ साफ लिख दिया है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला so that the given points are collinear। ठीक है बेटा, कोलिनियर, ये हो गया। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 1 - 1, ठीक है, 5 2 एंड 9 5।
सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका 69, ठीक है बेटा 69 01 एंड -6 -7। ओके, थर्ड क्या है हम लोगों का, थर्ड है बेटा हम लोगों का -1 2 3 एंड 8 11। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है -25 01 एंड 2 -3। ठीक है बेटा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख के ही खुश हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। बहुत ही सिंपल है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स का नाम नहीं दिया बेटा, तो आप आराम से लिखो ना सॉल्यूशन फर्स्ट। एक करवा रहा हूं, ये करवा रहा हूं, लेट P 1 -1 Q 5 2 and R 9 5 are given points। तो हम लोग निकालेंगे बेटा पहले PQ। तो PQ क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो 5 -1 होल स्क्वायर प्लस 2 और ये माइनस पहले का एक माइनस फार्मूले का +1 3। तो ऐसे कर दे रहे हैं शॉर्टकट में। तो हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो हो गया बेटा 16 प्लस 9 यूनिट्स लिख दे रहा हूं यहाँ पे। तो ये हो गया 25 यूनिट्स। तो हो गया आपका 5 यूनिट्स। देखो सिंपल सी बात है। फिर आप निकाल लो क्यू आर। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, देखो क्यू आर 9 -5 होल स्क्वायर प्लस 5 -2 होल स्क्वायर। अब इसी लाइन में करते जा रहे हैं। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 इक्वल टू 5 यूनिट्स। ओके बेटा, तो आपने पी क्यू निकाल लिया, आपने क्यू आर निकाल लिया, आप निकाल लो पी आर। तो पी आर क्या हो जाएगा बेटा, पी आर आपका हो जाएगा, थोड़ा मार्कर हल्का चल रहा है, 1 मिनट दूसरा मार्कर ले लेते हैं। अरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगा, समझ जाओ हमको प्रॉब्लम होगा। पी आर, तो पी आर क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो 9 -1 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको यहां सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा 9 1 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 64 प्लस 36 यूनिट्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 यूनिट्स। ठीक है बेटा, एकदम सिंपल तरीके से 100 का स्क्वायर रूट लेंगे 10 यूनिट्स। यहां तक आ गया। अब यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर, देखो 10 कैसे आएगा 5 + 5, देयरफॉर पी क्यू प्लस क्यू आर, है ना। तो पी क्यू कितना है 5 यूनिट्स प्लस 5 यूनिट्स। तो कितना हो जाएगा बेटा 10 यूनिट्स। 10 यूनिट कितना हो गया 10 यूनिट पी आर हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, किसी दो का सम तीसरे के इक्वल है कि नहीं है, बोलो। आप यहाँ पे क्या देखे कि सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू थर्ड, सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू थर्ड। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा हैंस पी क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स, पी क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स। देख लो कहीं मिस्टेक है तो बताना। है तो कहने का मतलब यह है बेटा कि जब भी हम लोग कोई चीज मन लगा के पढ़ेंगे ना, देखो सबसे पहली बात है कि मैथमेटिक्स में कुछ भी पढ़ो, मैथमेटिक्स में कुछ भी पढ़ो ना बेटा, उसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप देख लो तो फिर समझा रहे हैं, देख लो आप लोगों को देखने। देखो मैंने क्या निकाला है यहाँ पे, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। मैंने पहले फाइंड किया पी क्यू, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगाया हूं, फिर फाइंड किया क्यू आर, फिर फाइंड किया पी आर।
मैंने क्या बताया कि डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना है तो बेटा किसी दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो इसका 5 है, इसका 5 है और इसका अकेले 10 है, तो 5 + 5 का 2 10 आ गया। अगर किसी दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है, किसी भी दो का, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। आप विदाउट मतलब विदाउट हेजिटेशन आप बोल सकते हैं कि ये नॉन कोलिनियर्स है। ओके बेटा, तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक आपको रटना नहीं है। आप अगर एक बार उसको समझ जाइए, कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूव करने के कई मेथड हैं, बट हम अभी डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं, इसलिए बेटा हम आपको डिस्टेंस फार्मूला से ही बता रहे हैं, है ना। आपको मैंने बस अभी तक एक फार्मूला बताया है, x2 अंडर रूट ab इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। उसी पे जितने क्वेश्चन मैंने लगाए सब उसी पे किए हैं। ओके बेटा, तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन लिखा था, बट उसमें से 1 क्वेश्चन मैंने होमवर्क करवा दिया, सॉरी यहीं पे करवा दिया, तो 3 आप होमवर्क करिएगा। बाकी कोई टेंशन होगा तो विजय सर को आप मैसेज कीजिएगा। ओके, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, और मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, कमेंट करेंगे। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके, आप देख लो, ठीक है बेटा। कोई डाउट है तुरंत आप व्हाट्सएप मैसेज करना, व्हाट्सएप कॉलिंग भी कर सकते हो। ओके, बाय, थैंक यू।